नया IBM 7 हौसला है। आईपीएल में भ्रष्टाचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने कोई बड़ा फैसला आज नहीं दिया है। अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। आज हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील ने जस्टिस मुदगल रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। काफी जोरदार मांग की गई है। इसको लेकर दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई है। श्रीनिवासन के वकील ने कहा है कि फिलहाल उन नामों को उजागर मत करिए, अगर कोर्ट को इसकी जरूरत लगती है तो गुरुवार को ये नाम सार्वजनिक कर सकते हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता के पक्ष में रिपोर्ट अधिकारियों के साथ उस खिलाड़ी का नाम भी उजागर करने की बात कही जा रही थी, जिसमें श्रीनिवासन पर आरोप लगा है, जिसे श्रीनिवासन ने बचाया है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने गुरुनाथ मय्यप्पन के चेन्नई सुपर किंग्स मालिक होने के सबूत दिए हैं। और इस वक्त खुद हमारे साथ आदित्य वर्मा जी मौजूद हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBM 7 में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आज कोर्ट में क्या हुआ, क्योंकि कुछ ठोस बातें निकलकर सामने नहीं आ पाई हैं। देखिए, एक सेकंड तो सबसे पहले मैं अपने बिहार के तमाम खेल प्रेमियों, बिहार के खिलाड़ियों के तरफ से ह्यूज के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज कोर्ट ने जो साल्वे साहब का बहस शुरू हुआ, कोर्ट ने साल्वे साहब को यही कहा कि आप मुझे सेटिस्फाइड कीजिए, क्योंकि मुदगल साहब के जो सेकंड रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीनिवासन जी के खिलाफ में फिक्सिंग, बेटिंग या जांच में बाधा पहुंचाने का कोई आरोप नहीं है, तो कैसे आप उनको कहते हैं कि उनका इससे मतलब इन्वॉल्वमेंट है। तो साल्वे साहब ने कहा कि शुरू से मेरा रहा कवरअप, करप्शन को कवरअप करने का, और उन्होंने मुदगल साहब के पहले रिपोर्ट के हवाला देते हुए 2 घंटे तक अपने बहस किए हैं। और मुझे लगा कि साल्वे साहब के बहस के बाद उन्होंने हर तरह से जजेस को इस बात के लिए सोचने पे तो जरूर लाया है कि अगर टीम का मालिक जानता है कि उसका अपना रिश्तेदार, उसके टीम के प्लेयर्स अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसके चीज को सामने आने के बदौलत क्या गुरुवार को वो नाम सामने आ सकते हैं जो अब तक पर्दे के पीछे हैं? देखिए, वो तो आज ही हम लोगों का डिमांड था, शायद डिमांड पूरा भी हो जाता, लेकिन सबसे आश्चर्य क्या लगा कि BCCI ही नहीं चाहती है कि वो नाम बाहर आए। ये कुछ हास्यास्पद वाली बात है, क्योंकि सारे प्लेयर्स BCCI के कॉन्ट्रैक्ट में हैं और BCCI को ही चाहिए था कि कोर्ट से बतावे कि नाम दीजिए, मैं बैन करता हूं, सस्पेंड करता हूं, लेकिन BCCI ही फिर से कवरअप कर रही थी। लेकिन यही फाइनली हुआ इन श्रीनिवासन साहब के काउंसिल के आग्रह पे कि इसको परसों हम लोग देखेंगे, इसको जरूरत होगा, क्योंकि साल्वे साहब ने स्पष्ट कहा है कि अब नाम आना जरूरी है। नाम में कोर्ट का ऑर्डर, यानी आप ये चाहते हैं कि जो नाम पर्दे के पीछे है वो सच सबके सामने आए, जिन्होंने घिनौना काम किया है वो सबके सामने उजागर, वो चेहरे हो जाए। निश्चित। चलिए आपसे आगे भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन आपको बता दें हम कि आज की सुनवाई के बाद एक बार फिर श्रीनिवासन के भविष्य पर सस्पेंस खड़ा हो गया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में श्रीनिवासन को जिस तरह से फटकार लगी, उसके बाद ये उम्मीदें जगने लगी थी कि अब उनके आगे की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन पूरे मामले को देखें तो श्रीनिवासन हमेशा से ही अपने जिद पर अड़े रहते हैं, यानी वो अड़ियल है। उन्हें कानूनी जुबान खेलना आता है, उन्हें कानूनी सहारा, कानूनी दावपेच खेलना आता है, लेकिन इस बार लगता है कि वो बच नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं कि रिपोर्ट में कि कैसे श्रीनिवासन जब अध्यक्ष पद पर काबिज हुए उसके बाद से लेकर अब तक कंट्रोवर्सी में ही वो चले आ रहे हैं। I don't like to lose. I don't like to lose at all. आज से करीब 3 साल पहले शशांक मनोहर की जगह एन श्रीनिवासन BCCI अध्यक्ष बने। लंबे समय तक क्रिकेट प्रशासन से जुड़े रहने वाले श्रीनिवासन के लिए ये एक अहम कामयाबी रही। Srinivasan is a competent cricket administrator, so I think under his leadership, cricket will definitely grow in the country. पिछले 6 सालों में बोर्ड सचिव और कोषाध्यक्ष जैसे पद पर काबिज होने वाले श्रीनिवासन धीरे धीरे बोर्ड की राजनीति में अहम खिलाड़ी बनने लगे। At 725, they're a new bidder. 750. IPL के चलते BCCI में बेशुमार पैसा आया और श्रीनिवासन ने भी इस मौके का फायदा उठाने में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं दिखाई। बोर्ड का संविधान बदला गया और उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स आधिकारिक तौर पर IPL का हिस्सा भी बन गई। India Cement, a public company, owns the Chennai Super Kings. I do not own it. चेन्नई सुपर किंग्स के आगमन के साथ ही श्रीनिवासन के लिए हर रोज एक नए विवाद सामने आने लगे। 2009 में IPL की नीलामी के दौरान एंड्रू क्लिंटॉफ को टीम में शामिल करने के लिए धांधलीबाजी हुई, जिसे बाद में खुद ललित मोदी ने भी स्वीकार किया। हितों के टकराव के मुद्दे पर लगातार श्रीनिवासन पर हमले होते चले गए।
that onus is on me. I was the chairman out there. I shouldn't have allowed that to happen. But yes, we were arm twisted to allow Andrew Flintoff to be going to Chennai Super Kings. Home Ministry has expressed that. आलम ये रहा कि चेन्नई सुपर किंग्स और टीम इंडिया के कप्तान MS धोनी पर भी पूर्व चयनकर्ता महेंद्र अमरनाथ ने निशाना साधा और आरोप लगाया कि शिव श्रीनिवासन के चलते ही धोनी की कप्तानी बुरे दौर में बची। एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स और श्रीनिवासन का नाम विवादों के घेरे में आया। Selection committee didn't want Mahendra Singh Dhoni after humiliating Test series in Australia. बहरहाल श्रीनिवासन को ऐसी आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। All I can say is I do not own the team. I happen to be a shareholder of a company which owns the team. भारत तो भारत, विदेश में भी श्रीनिवासन बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हैं। कई अहम मुद्दे पर बीसीसीआई की दादागिरी को श्रीनिवासन की जिद्दी शख्सियत के अड़ियल रवैये के तौर पर भी देखा जाने लगा गया। हाल के सालों में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी से भी श्रीनिवासन कई मुद्दों पर टकराए। The BCCI, the IPL, the ICC run out of Chennai. Global cricket is run out of Chennai. 2013 आईपीएल के बाद से श्रीनिवासन के लिए हर गुजरते दिन के साथ परेशानी बढ़ती चली गई। दामाद गुरुनाथ मयप्पन का नाम स्पॉट फिक्सिंग विवाद में आने के बाद विरोधियों ने उन पर लगातार हमले तेज किए। अजीब इत्तेफाक है कि जिस मयप्पन को उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स का टीम प्रिंसिपल बनाया, उसी के चलते श्रीनिवासन की खुद की कुर्सी भी खतरे में दिख रही है। पिछले कुछ महीनों से अध्यक्ष पद की कुर्सी से दूर रहने वाले श्रीनिवासन के लिए फिलहाल इंतजार और लंबा खिंच सकता है। पुनीत शुक्ला, दिल्ली, IBN7। चलिए, हमने देख लिया कि श्रीनिवासन साहब का स्टैंड क्या है। इस वक्त आदित्य जी भी हमारे साथ। आदित्य वर्मा जी, गुरुवार के दिन क्या हो सकता है? क्योंकि सबकी नजर गुरुवार को है, क्योंकि सुनने में जैसा आपने बताया कि सुबह से लेकर और रात तक, शाम तक का टाइम कोर्ट ने दिया है, तो बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोर्ट ने कल भी कहा था और आज भी कहा था कि वो चाहता है कि इस मुकदमे का जल्द निष्पादन हो। तो इसलिए कोर्ट तो कल ही पे इसको डेट रख रहा था, लेकिन कुछ लॉयर्स लोग दूसरे बेंच में इंगेज थे, इसके वजह से ये परसों पूरे फुल डे के सुनवाई पे है। और मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूं कि जैसे कल की बहस में ये बात उठी थी कि कहीं श्रीनिवासन जी ने कमीशन को ये बात नहीं बोला था कि मयप्पन एंथुजियास्ट है जी। इसको टेप में भी सुना गया था, उन्होंने नहीं बोला है, चाहे धोनी ने नहीं बोला है। तो आज साल्वे साहब ने ये कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। ठीक है, आप मानते हैं, मैं वो भी प्रूफ करूंगा कि ये बोले थे, लेकिन उनको ये बोलना चाहिए था कि ठीक है, मेरे से गलती हो गई, अगर मेरा रिलेशन दोषी है तो उसको जो सजा देना है दो, मैं उसको हटाता हूं, टीम को बैन करता हूं। वो भी बात उन्होंने नहीं बोली। और ये बात एफिडेविट में आपको सुन के आश्चर्य होगा, इंडिया सीमेंट का एफिडेविट, श्रीनिवासन का एफिडेविट, CS का एक एफिडेविट, तीनों एफिडेविट में कहा गया है कि मयप्पन केवल क्रिकेट एंथुजियास्ट है। ये चीज जो चल रही है। चलिए, यानी एक जल्द से मैं जानना चाहूंगा, गुरुवार का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा दिन हो सकता है या काला दिन हम मान के चले? काला दिन मत कहिए, भारत के क्रिकेट के लिए एक अच्छा दिन साबित इस मायने में होगा कि आज हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय चाहता है कि क्रिकेट से गंदगी दूर हो, क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम के तरह फंक्शन करे और साथ ही आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी एक सबक। चलिए, क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, इसका भविष्य बना रहे ताकि क्रिकेट को लोग दिल से पूजे। हालांकि हिंदुस्तान में क्रिकेट को भगवान का दर्जा दिया जाता है, मंदिर की तरह पूजा जाता है, तो वो चलता रहा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए।